दोस्तों नमस्ते। दोस्तों हमारे YouTube चैनल बीके डिजिटल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए हम बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आए हैं। वास्तव में अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक शिक्षक हैं तो यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज आपके लिए अंग्रेजी विषय का हम पेपर लेकर के आए हैं। आपके लिए आपको इस पेपर का क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, साथ में इसका आंसर भी बताऊंगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने हिंदी और गणित का आपके बीच में जो वीडियो था, पेपर का पूरा वीडियो बना करके आपको भेज दिया है हिंदी और गणित का। आज राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का जो प्रश्न पत्र जारी हुआ है एनुअल एग्जाम 2025-26 का, कक्षा 8वीं का, वो हम आप सभी को बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है द खाली जगह वाज अनग्रेटफुल। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से डी नंबर का ऑप्शन सही है, ज्वेलर भरना है। तो द ज्वेलर वाज अनग्रेटफुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। इसका क्वेश्चन क्लोथिस, शूज, ट्रेजर। तो इनमें से सी नंबर का क्वेश्चन सही है, ट्रेजर। ट्रेजर आपको भरना है, यानी कि कंजूस को क्या मिला? खजाना। ट्रेजर मीन्स खजाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन द स्टेट इज कान्हा, कान्हा किसली सिचुएटेड। यानी कान्हा किसली कहां पर है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द सन ऑफ माद्री इज, माद्री के पुत्र का नाम बताना है। तो पहला विकल्प नकुल, भीम, युधिष्ठिर या सहदेव। तो पहला आंसर इसका ए नंबर का सही है, नकुल। क्वेश्चन नंबर 5, पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ ग्रो इज। तो इसमें से ग्रोड, ग्रोन, ग्रीव, ग्रेड। इनमें से दूसरे नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही है, ग्रोन भरना है। इसके बाद आपको 6 से 10 नंबर तक के जो प्रश्न है वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में खाली जगह है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी भरना है उस क्वेश्चन को पढ़ करके भरना है। जैसे नॉन इज सीक्रेट वेल, तो यहाँ पर रोबिन भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रशेखर शॉट हिमसेल्फ इज पार्क। चंद्रशेखर आजाद को कौन से पार्क में गोली मारी थी? तो यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में। क्वेश्चन नंबर 8, द वीकली मार्केट इज वीक बिफोर होली इज कॉल्ड। जो होली के समय पर मार्केट लगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पर भरना है भगोरिया हाट, भगोरिया हाट भरना है, भगोरिया हाट बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड इज स्लीप इन द, यहाँ पर फॉक्स भरना है, फॉक्स ऑफ द ट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग इज। यहाँ पर खाली जगह है तो खाली जगह में बोरिंग भर देना है। इस तरह से अगले क्वेश्चन के रूप में 11 से 16 नंबर के जो क्वेश्चन है वह आपको शॉर्ट आंसर के रूप में इनके आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स। तो यहां पर एक शॉर्ट आंसर के रूप में आपको उत्तर लिखना है। देखो यहां पर जिस प्रकार से हमने लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन। इसका आंसर बहुत ही सरल तरीके से लिखना है, जैसे द मून शाइन इन द स्काई, बस आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। आप सभी इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर लिखें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ही होल्ड्स ए लवली बंच ऑफ बलून। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएंगे। तो व्हाट इज ए गाटला, गाटला क्या है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, हमने इन सभी प्रश्नों की आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने यहाँ पर दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। राइट द अपोजिट वर्ड, अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर और हॉर्स। इनकी विलोम शब्द लिखना है। टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस और हॉर्स का हो जाएगा मेयर। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पर आ जाना है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 16 क्वेश्चन पर देखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका आंसर लिखना है ब्यूटीफुली और वीकली। इस तरह से आपको इसकी आंसर लिखने हैं। लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन, यानी कि 17 से 22 नंबर तक की जो क्वेश्चन है वह शॉर्ट आंसर में आएंगे। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड द मायर हैप्पी एवरी डे। कंजूस प्रत्येक दिन क्या करता था, तो अपने ट्रेजर को देखने के लिए जाता था, यानी कि अपने खजाने को देखने के लिए जाता था। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको देखना है, हाउ वाज द फूड एट तेनालीरामन एस हाउस। तेनालीरामन ने अपने घर पर कौन सा भोजन बनवाया था, कैसा भोजन बनवाया था, है ना। तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इस तरह से ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक, व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको लिखना है। आपको आंसर के रूप में इस तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। आंसर बहुत ही सटीक और सरल तरीके से है और बहुत ही बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए, आप पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को, पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नेम्स ऑफ द 5 पांडवस। आपको 5 पांडवों के नाम लिखना है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके नाम इस तरह से लिख देना है। यह क्वेश्चन 3 नंबर का है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं क्योंकि यह 3-3 नंबर के हैं। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने के लिए आप पढ़िए कि किस सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने समर वेकेशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखा है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आप, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड, व्हाट और। तो इनमें से किसी एक वर्ड का उपयोग करना है, जैसे एंड का, व्हाट का या और का। तो सबसे पहले ये सेंटेंस पढ़ेंगे, वाला लाइक वर्ड्स, सी डज नॉट लाइक मंकीज। अब यहाँ पर जहाँ पर ये सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पर आपको इन सभी में से किसी एक का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाला लाइक वर्ड व्हाट सी डज नॉट लाइक मंकीज। यहाँ पर बट का प्रयोग करना है, BUT, वट। जहाँ पर सेंटेंस समाप्त होता है वहाँ पर बट लिख देना है और बाकी सेंटेंस आपको सेम टू सेम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टडी हार्ड यू विल फेल।
यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टडी हार्ड और यू विल फेल, यानी कि यहाँ पर और भरना है। उसने मेहनत तो की लेकिन फिर भी फेल हो गया, तो और भर देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक फुटबॉल, यानी कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ या फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर आई लाइक क्रिकेट एंड भरना है। इस तरह से ये आपका सेंटेंस और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 23 से 26 तक के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर के रूप में आपको लिखना है, और एक लॉन्ग आंसर 5 नंबर का होगा। राइट द शॉर्ट नोट और कान्हा किसली, यहाँ पर आपको एक इसका आंसर लिखना है कान्हा किसली के बारे में। देख सकते हैं आप, हमने लिखा है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने एक एक लाइन को कितना बेहतर तरीके से लिखा है। इस तरह से आप हमारे इस आंसर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके, और इस तरह से आप उसको बार बार रिवीजन करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है अपने प्रश्न पत्र की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में डिस्क्राइब कल्पना चावला एज फर्स्ट स्पेस। देखो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी गाइड में या अपने सर से भी पूछ सकते हैं इसका क्वेश्चन। देखो हमने यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर इसी पैसेज में से छांट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, व्हाट इज थॉट वी द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज। तो इसका आंसर हमने पहली ही लाइन से छांट करके लिख दिया है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखना है, तीसरे क्वेश्चन को देखना है ना। इस तरह से सभी आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट द पैराग्राफ और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि यह आंसर आपका 5 नंबर का होने वाला है। दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है पेड़ पौधों के बारे में, कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, मेडिसिन प्राप्त होती है, छाया देते हैं, फल देते हैं, और क्या क्या देते हैं वो सब आपको एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखो कितना बढ़िया तरीके से एक पैराग्राफ पूरा लिख दिया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। हमने एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है ताकि इनका सेंटेंस भी गलत ना हो, क्योंकि अगर आपके पैराग्राफ का सेंटेंस गलत होगा तो आपके नंबर कटेंगे। देखो इस तरह से हमने पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों ये आज का पेपर था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।